हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में अपने 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ये बच्चे आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, कैलेंडर। ठीक है, इससे पहले के जो हमने चारों चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो बच्चे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप उन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कैलेंडर चैप्टर बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पिछली बच्चे जितनी भर्ती हुई हैं, आप किसी भी भर्ती को ले सकते हैं। हर वैकेंसी में बच्चे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, कैलेंडर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन और किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी हार्ड लगता है, तो बच्चे आपसे बस इतना सा कहूँगा, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो वीडियो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको कैलेंडर चैप्टर की, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का बच्चे जो भी हुआ हो उसका पेपर लगाना प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप देखेंगे अगर उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन आया है तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, बस आपको विश्वास बनाए रखना है। और आपसे फिर एक बात कहूँगा, नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाने से क्या होगा बच्चे, आपको नोट्स किस तरीके से बनाने वो आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे कैलेंडर के बच्चे टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और हर टाइप के मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको क्या करना, नोट्स अपने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको लिख लेना है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं लिखने, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको लिख लेना है। जो तरीका मैंने बताया उसको आपको नोट कर लेना है। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे बच्चे जहाँ आप 2 से 3 दिन पहले जो अपना रिवीजन करते हैं, वहाँ पर आप हर टाइप का क्वेश्चन रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में जाकर उस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे हम शुरुआत करते हैं दिन से। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत किससे करते हैं बच्चे, हम दिन से करते हैं। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हर बच्चा कहेगा सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर बच्चा इसको जानता है, सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अगर बच्चे मैं सप्ताह की बात करूं तो हर बच्चा कहेगा सर एक सप्ताह में जो होते हैं, मैं आपसे पूछूं कितने दिन, हर बच्चा कहेगा सर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब सप्ताह से रिलेटेड जो बच्चे कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और हम इसका ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रयोग करने वाले हैं। कैसे इसका यूज करेंगे वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले सप्ताह के बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं। बच्चे, सप्ताह क्या होता है, जिसमें 7 दिन होते हैं। और आपको पता होना चाहिए हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। मैं कहता हूँ किसी महीने की 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है। 1 तारीख को आपको पता है किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है। तो अगर उस महीने की 8 तारीख को मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर मतलब हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को भी वही दिन आएगा। कौन सा दिन, आप कहेंगे सर सोमवार। क्या आएगा, सोमवार आएगा। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगली बार सोमवार कब आएगा उस महीने में, आप कहेंगे सर फिर इसमें 7 जोड़ दो, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो 8 7 15 तारीख को आएगा। कब आएगा बच्चे, 15 तारीख को सोमवार आएगा। फिर आगे बच्चे मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर फिर इसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो 15 7 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 15 7 हो जाएंगे कितने, 22। 22 तारीख को भी क्या होगा, आप कहेंगे सर 22 तारीख को भी सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। तो आपको एक बात क्या क्लियर हो जाती है, आप कहेंगे सर यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। ये बात क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे किस टाइप के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 अप्रैल सन 1995 को मंगलवार है। क्या है बच्चे, मंगलवार है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए 28 अप्रैल सन 1995 को कौन सा दिन होगा,
क्या आप ऐसा करेंगे बच्चे कि 1 अप्रैल को मंगलवार है, 2 अप्रैल को बुधवार, 3 अप्रैल को बृहस्पतिवार, क्या इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे? आप कहेंगे सर नहीं, अगर इस तरीके से हम सोल्व करने लगे तो एक ही क्वेश्चन में हमको पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, हमको विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करने हैं और हर कैलेंडर का क्वेश्चन मैं आपको विद इन सेकेंड सोल्व करना सिखाने वाला हूँ। बस आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 1 अप्रैल का पता था, आपने देखा 1995 की बात चल रही है, सेम ईयर है। ठीक है, सेम साल है, और आप देखेंगे अप्रैल की ही बात चल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 तारीख से मुझे 28 तारीख पे जाना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1 से मुझे कहाँ जाना है? 28। मैंने कहा हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो मुझे बताओ कि इसमें 7 करके जोड़ूं या 7 का कोई भी मल्टीपल जोड़ दो? 7 का कोई भी मल्टीपल जोड़ दो, वही दिन रिपीट होगा। 1 से 28 जाना, तो शायद का ऐसा मल्टीपल जो मुझे 28 के पास पहुंचा दे। आप कहेंगे सर 7 का मल्टीपल 7 चौक 28, कितना जोड़ दूं इसमें? 28 ही अगर मैं जोड़ दूं, एक में अगर 28 जोड़ दूं तो 29 तारीख आ जाएगी या नहीं? आप कहेंगे सर 29 तारीख आ जाएगी। 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। बट मुझे बताना है किसको है? 28 तारीख को। किसको बताना है? 28 तारीख को बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। सर इसमें 7 या 21 जोड़ देते तो? मैंने कहा 21 जोड़ते तो 22 तारीख को पता चलता, फिर भी मुझे 28 तक जाना था। इससे बेहतर मैंने 7 का मल्टीपल 28 इसमें जोड़ा, तो 28 और 1 कितने हो गए? 29। 29 तारीख को मुझे पता चल गया मंगलवार है। मुझे कितने का बताना था? 28 तारीख का, तो उससे एक दिन पहले मतलब क्या होगा? सोमवार होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? वो क्वेश्चन और कैसे घुमा सकता है आपको ये भी पता होना चाहिए। पाँच अप्रैल सन 1997, कुछ भी दे सकता, बस आपको तरीका सीखना है। ठीक है, क्या है? सोमवार मान लेते हैं, क्योंकि आपको तरीका सीखना है केवल। वो आपसे कैसे बोल सकता है? ये तो आपने सीख लिया, कोई डेट दे देगा। वो आपसे ये भी तो कह सकता है 500 सप्ताह बाद, या 50 सप्ताह बाद, या 20 सप्ताह बाद। 500 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो मैंने बताया बच्चे हर सप्ताह बाद, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 500 सप्ताह बाद भी क्या होगा बच्चे? सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। आपको ये याद रखना है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। इतनी बात क्लियर है? आप इनसे बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं बच्चे, हम सप्ताह की बात कर ली और महीनों की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं, एक साल जो होता है वो कितने महीनों से मिलकर बनता है? आप कहेंगे सर एक साल का जो निर्माण होता है वो 12 महीने से मिलकर होता है। कितने? 12 महीने से मिलके एक साल का निर्माण होता है। वो 12 महीने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, 12 महीने आपके सामने लिखे हैं। हर बच्चा जानता होगा इनके बारे में, हर बच्चे को ये पता होगा। ये पहली दूसरी क्लास में बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें मेन बात जो हमें याद रखनी है, जो क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जनवरी माह में अगर मैं पूछूं कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर जनवरी माह में दिन जो होते हैं वो 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने, फिर भी एक बार में, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से ही चलेंगे। जनवरी माह में आप कहेंगे सर 31 दिन होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे विषम दिन पे काम करना है। विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए विषम दिन पे आपको काम करना आना चाहिए। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। विषम दिन निकालते कैसे हैं, विषम दिन के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, बस रटवा दिया जाता है विषम दिन ये होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो भी हम आज चर्चा करेंगे। जनवरी माह में 31 दिन। अगर जनवरी माह में मैं आपसे पूछूं कितने विषम दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर विषम दिन जो निकालते हैं वो 7 से डिवाइड करके, दिनों को 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दिनों को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 31 है, 31 को बच्चे 7 से डिवाइड करना है। 31 को
31 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 7 चौक 28, रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा, शेष कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा। तो जो शेष आएगा ना वही हमारे विषम दिन होंगे। जो 7 से डिवाइड करने के बाद, दिनों को 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा वो हमारे क्या होंगे, विषम दिन। मैं इधर लिखता हुआ चल रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है, और निकालना आपको आता ही है। फरवरी में आपसे पूछूं तो फरवरी में आप बच्चे कहेंगे सर फरवरी में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। इन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी जान लेते हैं। फरवरी में 28 दिन कब होते हैं, आप कहेंगे सर जब साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में जो होते हैं बच्चे, फरवरी कितने दिन की होती है, आप कहेंगे सर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। बच्चे अगर लीप ईयर में पूछूं फरवरी कितने दिन की होती है, आप कहेंगे सर लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बस अभी इतना जान लीजिए। अगर बच्चे हमारा साधारण वर्ष है और उसमें विषम दिन मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता रहे होंगे सर उसमें विषम दिन 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। बच्चे अगर हमारा लीप ईयर है उसमें विषम दिन आपसे पूछ रहा होगा तो आप बताएंगे उसमें जो होंगे फरवरी में कितना, 1 विषम दिन होगा, ठीक है, आपके सर बिल्कुल ठीक। मार्च में वही बच्चे 31 दिन है, तो आपको पता है किस तरीके से निकालना है, आप कहेंगे सर रिमाइंडर 3 आएगा तो इसमें 3 विषम दिन। अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में आप कहेंगे सर 28 का महीना है तो 2 विषम दिन। आप सभी जानते हैं ना इतनी बात, ये कोई समझाने वाली बात है क्या। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वही हमारे विषम दिन होंगे। दिनों को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर, जो शेष बचेगा वो विषम दिन होंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 30 था, ये 30 को मैंने बच्चे 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। इतना क्लियर है। जुलाई की बात कर लेते हैं बच्चे, इसमें कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। अगस्त के बच्चे आप कहेंगे सर 3 विषम दिन। और आपको याद रखना जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने जो लगातार 31 दिन के होते हैं, ठीक है। इसके बाद सितंबर में आप कहेंगे सर 2 विषम दिन, अक्टूबर में आप कहेंगे सर 3 विषम दिन, नवंबर में आप कहेंगे सर 2 विषम दिन, और दिसंबर में आप कहेंगे सर 3 विषम दिन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। और आपको ये भी पता होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। जनवरी महीना कितने दिन का होता है, फरवरी महीना 28 का कब होगा, 29 का कब होगा। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आपको पता है तो आप विषम दिन तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिन पता है तो विषम दिन तो आप 7 से डिवाइड करके एकदम निकाल भी सकते हैं। अगर नहीं पता बच्चे, आप ये ट्रिक सब बच्चे जानते होंगे और सबने छोटेपन में सीख ली होगी, ठीक है। इस तरीके से हम निकालना सीखते हैं जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का, ठीक है। इस तरीके से हाथ पकड़ेंगे। जो बच्चे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इस उंगली से शुरू करेंगे, इस वाली उंगली से यहाँ से शुरू करेंगे। और जो बच्चे गांठ पर आता रहेगा वो 31 दिन का होता है। और जो बच्चे बीच में आएगा वो कितने दिन का, 30 दिन का, ठीक है। अभी फरवरी को आप जानते हैं, फरवरी को छोड़ते हुए चलेंगे। जनवरी आप कहेंगे सर ये गांठ पर आ रहा है 31 दिन। फरवरी की बात आप समझ गए हैं। अब आगे जो महीने बच्चे जैसे चलेगा वो 30 दिन 31 दिन चलेगा। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, और फिर इधर आ जाते हैं अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और दिसंबर 31 दिन, ठीक है। समझ गए, आप सभी जानते हैं और आप नॉर्मली इन चीज़ों को याद रख सकते हैं ऐसे भी। इतना समझ गए विषम दिन के बारे में। अब बच्चे यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जो बच्चे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं वो उस क्वेश्चन को शायद गलत करके आए हों, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो समझिए। जो यूपीएससी में पूछा गया था उसमें पूछा गया था 1945 वर्षों में, 1945 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं बच्चे, सारे सेट मैंने जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर थे वो सारे सेट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे बच्चे, आपको सारे सेट मिल जाएंगे। वहाँ पर आप हर क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था, तो इससे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें क्लियर करता हुआ चलता हूँ, जिससे आपको एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए विषम दिन के बारे में। ये तो आप जान गए कि विषम दिन जो निकालते हैं वो दिनों को 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। कुछ बच्चों ने क्या करा,
उन्हें ये तो पता था कि 7 से डिवाइड करते हैं, उन्होंने ये वर्ष दिया है तो वर्षों को 7 से डिवाइड कर दिया, 1945 को ही 7 से डिवाइड कर दिया और मार दिया तुक्का। ठीक है, तो ऐसे विषम दिन नहीं निकलता। ये बच्चे वर्ष दे रखा, 1945 दिन होता तब तो हम 7 से डिवाइड करते। क्लियर है, तो बात कर लेते हैं विषम दिनों पर। एक बच्चे आपको एक याद रखना है, डायरेक्ट 100, 200, 300 और 400। ये क्या बच्चे इधर वर्ष हैं, इधर जो लिखूंगा बच्चे मैं विषम दिन लिखूंगा। 53 10 करके याद रख लेंगे, 100, 200, 300, 400। 53 10 करके याद रख लेंगे, 5 3 1 0। जैसे आप याद रख सकते हैं 53 10, ये क्या है बच्चे विषम दिन। अगर मैं आपसे पूछूं 100 वर्ष में कितने विषम दिन, तो आप बताएंगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं 200 वर्ष में कितने विषम दिन, तो आप बताएंगे 3। अगर मैं आपसे 300 वर्ष में विषम दिन पूछूं तो आप बताएंगे 1। और मैं 400 वर्ष में विषम दिन पूछूंगा तो आप 0 बता रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे सर ये तो हमने रट लिया, अगर हमसे पूछ लिया 1700 वर्षों में, जैसे 1945 पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चे वो भी समझिए, पहले ये समझ लिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते कैसे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो समझिए। सबसे पहले 100 वर्ष है, 100 दिन होता तो मैं इसको 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल देता, पर ये वर्ष है। क्या है बच्चे? वर्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बच्चे जो वर्ष आपको दिए गए हैं, जो वर्ष आपको दिए गए हैं उसमें पहले लीप ईयर आपको देखना है। क्या देखने हैं? लीप ईयर आपको देखने हैं। 100 साल में अगर आपसे लीप ईयर पूछो तो जिसने कैलेंडर पढ़ा है हर बच्चे को रटा तो दिया गया है कि 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं? ये लीप ईयर और इधर नॉर्मल ईयर लिख देता हूं मैं। ठीक है, 24 लीप ईयर होते हैं, हर बच्चे को रटा दिया गया है, इतना तो क्लियर है। अब ये होते कैसे हैं? 100 में 24 लीप ईयर, वो मैं डिटेल में जब आपको आगे पढ़ाऊंगा लीप ईयर के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। 100 साल में कितने लीप ईयर, 800 साल में कितने लीप ईयर, 1600 साल में, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी आप इतना जानते हैं वो याद रखिए, इसमें 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, आपको पता है। अब बच्चे नॉर्मल ईयर की बात करूं तो आप कहेंगे सर 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए, तो नॉर्मल ईयर जो बच्चे वो कितने बच्चे? 100 में से 24 घटा दो, आप कहेंगे सर 76 बच्चे। कितने बच्चे? 76 बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, एक बच्चे नॉर्मल ईयर जो होता है, एक साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर मतलब एक साधारण वर्ष, उसमें कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन। अगर मैं एक साधारण वर्ष से आपसे विषम दिन पूछ लूं, एक साधारण वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर में कितने दिन? 365। आपसे अगर पूछ लूं इसमें एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन, तो आप कहेंगे सर इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो आपको ये जनरली याद रखना है, या आप कई जगह यूज करेंगे। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, कितना? एक विषम दिन। अगर एक लीप ईयर में पूछ लूं, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर एक लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है, तो उससे एक दिन बढ़ जाता है, तो हमारे दिन जो हो जाते हैं वो 366 हो जाते हैं। अब 366 दिन हो जाते हैं बच्चे, तो मैं इससे जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। जब रिमाइंडर बच्चे 2 आ रहा है तो आपको क्या याद रखना है? डायरेक्ट याद रखना है साधारण वर्ष में एक विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पर आए थे हमने क्वेश्चन पर, 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर। अब ये ईयर है बच्चे, ठीक है। अब मैं कहूंगा एक ईयर में, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर अभी हमने देखा एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 ईयर में, 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर अब निकल आए 48 दिन। 48 दिन निकल आए ना। एक लीप ईयर में अभी हमने पढ़ा 2 विषम दिन,
तो 24 में कितने हो गए, 48 हुए या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब बच्चे 76 साधारण वर्ष हैं, तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, आपके आंसर 76 हो गए। कितने हो गए, 76 हो गए। अब बच्चे ये टोटल कितने दिनों आ गए ना, ये आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, दिन आ गए। अब मुझे क्या करना है, 7 से इन्हें डिवाइड कर देना है, क्योंकि दिनों को 7 से डिवाइड करने के बाद ही विषम दिन आते हैं। तो 48 और 76 को बच्चे मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, आपके आंसर 124 हो जाएगा। कितना, 124 हो जाएगा। जब बच्चे 124 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँगा तो आपके आंसर 7 ही का ना 7 बच जाएगा। कितना, 5 हो जाएगा 54, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे सर 5 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचता वही तो विषम दिन, तो यही तो लिखे यहाँ पे 5 विषम दिन 100 साल में। आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, अब निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात और नोट कर लीजिए बच्चे, 400 का कोई भी मल्टीपल हो, 400 का कोई भी मल्टीपल 800, 1200, 1600, एक कोई भी मल्टीपल 400 का, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी। क्या होगी बच्चे, 0 ही होगी। अब बात कर लेते हैं जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 1945, पर 1945 से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा लेता हूं। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं 45 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 45 वर्षों में मुझे बता दो कितने विषम दिन होंगे। आप कहेंगे सर 45 वर्षों में बताने हैं, तो पहले तो हमारा क्या काम, एक तो इसमें लीप ईयर देखने हैं, एक नॉर्मल ईयर देखने हैं, एक लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर। 45 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से कितनी बार डिवाइड चला जाएगा, आप कहेंगे सर 11 बार चला जाएगा, 11 चौक 44, ठीक है। 4 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, 11 बार। पूरा पूरा डिवाइड देखना कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है, तो 11 तो लीप ईयर हो गए, ठीक है, जितनी बार डिवाइड चला जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ईयर, जब इसमें 45 में बच्चे 11 लीप ईयर हो गए, तो नॉर्मल ईयर कितने बचे, आप कहेंगे सर 45 में से 11 माइनस कर देंगे तो 34 हमारे नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। कितने, 34 आ गए नॉर्मल ईयर। इतनी बात क्लियर। अब मुझे बताएंगे एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर 2, तो 11 में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 11 में 22 हो जाएंगे। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर 2, तो 11 में कितने, 22 दिन हो गए, ठीक है। एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन, 1, तो 34 में कितने हो गए, 34 ही हो गए, 34। अब बच्चे मैं क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा विषम दिन निकालने के लिए। अब मैंने जोड़ा 4 और 2 6 और 3 2 5, 56 हो जाएगा बेटे। 7 करूंगा, 7 8 56, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर बच गया 0, 0 बचा, मतलब 45 वर्षों में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। 45 वर्षों में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन, ठीक है। निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 1945, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 1945, अब आप आसानी से बता पाएंगे। 1945 पूछा गया बच्चे, इसको कई तरीके से मैं कर सकता हूं। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से तोड़ लो इसको, ठीक है। 400 को कोई भी मल्टीपल, आप कहेंगे सर 400 का मल्टीपल अगर मैं ऐसे 1600 लिख दूं प्लस 300, 1600 300 1900 प्लस 45, ऐसा तो तोड़ सकता हूं ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 1600 300 और 45। अब मैंने अभी देखा है 400 का कोई भी मल्टीपल हो उसमें 0 विषम दिन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने इसलिए आपसे कहा ये आपके याद होना चाहिए। अब 300 में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। कैसे निकालना वो मैंने बता दिया। 300 में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर 1 विषम दिन, डायरेक्ट 1 रख देंगे। और 45 में मैं भी आपको निकालना सिखा चुका हूं कैसे निकालना है। 45 में कितने, आप कहेंगे सर 45 में 0, 45 में कितने बच्चे, 0 विषम दिन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 विषम दिन। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं मुझे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या था,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1600, 300, 1900, 45, 1600 में 0, 300 में 1 और 45 में अभी हम निकाल चुके हैं 0 विषम दिन। ठीक है, अब बच्चे आगे आपसे क्या पूछ सकता है, वो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक और कर लेते हैं फिर हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1992 में एक शिफ्ट में हमारा पूछा गया था 1992 वर्षों में। ठीक है, तो क्या आप इसको बता सकते हैं? आप कहेंगे सर इसको बिल्कुल मैं बता सकता हूं। कैसे बताओगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप 92 में निकालना सीखेंगे। 92 में कितने विषम दिन होंगे? 92 वर्षों में। आप कहेंगे सर 92 वर्षों में निकालना है, तो पहले इसमें लीप ईयर निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? पहले लीप ईयर निकालूंगा। लीप ईयर कैसे निकालूंगा बच्चे? आप कहेंगे सर 4 से मैं डिवाइड करूंगा। 4 से इसको डिवाइड करूंगा, कितनी बार चला जाएगा? आप कहेंगे सर 23 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 23 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 23 तो हो गए बच्चे इसमें। आप कहेंगे सर लीप ईयर हो गए। ठीक है, 92 वर्ष हैं ये, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। कितने हो गए लीप ईयर? 92 वर्षों में आप कहेंगे सर 23 लीप ईयर हो गए। अगर नॉर्मल ईयर की बात करूं कितने दिन हो गए? नॉर्मल ईयर की बात करूं कितने हो गए? आप कहेंगे सर 92 में से 23 तो लीप ईयर हो गए। नॉर्मल ईयर कितने बचे? आप कहेंगे सर नॉर्मल ईयर बचेंगे 12 में से 3 जाएगा 9 और 8 में से 2 जाएगा 6, 69 बचेंगे। कितने? 69 बचेंगे। ठीक है, अब वही बच्चे आपको पता है एक लीप ईयर में विषम दिन 2, तो 23 में कितने हो गए? आप कहेंगे सर 23 में हो जाएंगे 46 विषम दिन प्लस 69, क्योंकि एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, तो 69 में कितने आएंगे? 69 हो जाएंगे 69। 7 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे बच्चे 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 4 कितने हो जाएंगे? 10 और 1 11, 115। जब बच्चे हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि विषम दिन मतलब दिनों को डिवाइड करते हैं 7 से, और जो रिमाइंडर बचता है उसको विषम दिन बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर 7 ही का ना 7 बचेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा कितना? 45। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 7 6 42, कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे सर शेष बचेगा 3। तो रिमाइंडर कितना बचा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3 विषम दिन हो जाएंगे। 92 वर्षों में कितने विषम दिन? आप कहेंगे सर 92 वर्षों में 3 विषम दिन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी आसान थे। अब क्या पूछा गया था? मैंने क्या पूछा था? 1992 वर्षों में। इसको भी समझ लीजिए, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं। ठीक है, 1600, 392, 1600 में कितने? 0, क्योंकि 400 कोई मल्टीपल उसमें विषम दिन 0। 300 में बच्चे आप कहेंगे सर 1, और 92 में कितने बच्चे? 3। तो टोटल इनको जोड़ूंगा तो कितने विषम दिन हो गए? 4 विषम दिन। कितने? 4 विषम दिन। 1992 वर्षों में कितने विषम दिन? आप कहेंगे सर 4 विषम दिन हो जाएंगे। आसान था काफी बच्चे, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आगे चलते हैं। इतने हमने इसके बारे में, विषम दिन के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा कर ली। ठीक है, अब बच्चे हम देखेंगे साधारण वर्ष। किसके बारे में बच्चे? सबसे पहले हम सीखेंगे साधारण वर्ष क्या होता है। इस तरीके से पीपीटी तैयार की गई है जिससे बच्चे हमको अपने नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। साधारण वर्ष क्या होते हैं? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं। मतलब जो वर्ष 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे हमारा चल रहा है, क्या 2025 की बात कर लूं, क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड है? आप कहेंगे सर 4 से पूरा पूरा, 4 की विभक्ति, आपको विभक्ति रूल भी पता होंगे। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़े होंगे। आप इसको डिवाइड करोगे तो आप कहोगे से 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? साधारण वर्ष हो जाएगा। 2025 क्या है? एक साधारण वर्ष है। इसमें फरवरी कितने की है? आप कहेंगे सर साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी। कितने की होगी? 28 दिन की। तो क्या आप इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 4 से बच्चे? नहीं, आपको क्या करना है, बाद की 2 डिजिट को
बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, बाद की 2 डिजिट वो हमारे लीप ईयर होगा, और जो डिवाइड नहीं होंगी पूरी पूरी वो क्या होगा, आप कहेंगे सर साधारण वर्ष होगा। अगर मैं 2024 की बात करूं जो पिछले ईयर निकला है, आप कहेंगे सर बाद की 2 डिजिट को मैंने 4 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, बाद की 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 0 बच रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा होगा लीप ईयर। नहीं हो रहा, जैसे ये बच्चे नहीं हो रहा पूरा पूरा डिवाइड क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये क्या होगा बच्चे, साधारण वर्ष होगा। इतनी बात क्लियर। ये आपके सामने बच्चे लिखे हुए भी हैं कुछ साल। 1925 बाद की 2 डिजिट को चेक करेंगे, 37 बाद की 2 डिजिट को चेक करेंगे, 95 बाद की 2 डिजिट। इसी तरीके से बच्चे आप बाद की 2 डिजिट को चेक करके आसानी से पता लगा सकते हैं वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष भी कह देते हैं, लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष भी कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं इस पे, तो बच्चे बात की 2 डिजिट को केवल चेक करना है। जैसे 24 है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, आप कहेंगे सर बिल्कुल डिवाइड है, लीप ईयर है। 36 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, आप कहेंगे सर पूरा डिवाइड है, लीप ईयर है। 96 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, लीप ईयर है। इसी तरीके से बच्चे हम देखेंगे तो बात की 2 डिजिट को चेक करेंगे, 4 से पूरी तरीके से विभाजित है तो लीप ईयर है, और नहीं है तो बच्चे साधारण वर्ष है। क्लियर इतनी बात। आगे बच्चे शताब्दी अधिवर्ष। अब ऐसा होता है बच्चे, जैसे आप देखोगे 1900 दिया कोई, अब कुछ बच्चों के अंदर होती है वो 4 से डिवाइड करके देख लगते हैं, 4 जोग 16, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं हम, तो बच्चे ऐसे करके देखते हैं जो शुरुआत बिल्कुल 12th करते हैं नए बैठते हैं एग्जाम में। तो कितना बचा, 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, बचे कितना, 2 हो गया 20, 4 पंजे 20। बच्चा कहेगा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये तो पूरा पूरा उसने इसमें डिवाइड कर दी पूरी पूरी 1900 में। सर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो लीप ईयर होना चाहिए। तो इसी के लिए बच्चे क्या एक रूल बना गया, उसका नाम रखा गया शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष मतलब जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों, जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों उसे चेक करने के लिए वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। क्या रूल बनाया, एक रूल बनाया, उसको 400 से डिवाइड करके देखो, उसे कितने से, 400 से डिवाइड करके देखो। अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर होगा, और 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो होगा साधारण वर्ष। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे आपने देखा इसके ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं शताब्दी अधिवर्ष कहलाते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 400 से पूरा डिवाइड है, 400 से पूरा डिवाइड है, 400 से पूरा डिवाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चे आगे शताब्दी साधारण वर्ष, जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों उसे कैसे चेक करना, वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। 400 से डिवाइड करके 100 को बच्चे 400 से डिवाइड करूंगा, क्या पूरा डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर भी 1/4 बच जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 200 नहीं हो रहा, 300 नहीं हो रहा, 500 नहीं, 600 1100 1700 2100 नहीं बच्चे। तो ऐसे डिवाइड करेंगे, समझ गए चीज़ों को, आप कहेंगे सर समझ गए। अब बच्चे जब समझ ही गए तो एक बात और मुझे बता दीजिए, अभी हमने बात करी जैसे 1900 की हमने बात की थी, तो इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपने देखा होगा बच्चे, अगर आपने आरपीएफ का एग्जाम दिया है, अगर आपकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया होगा तो उसमें पूछा गया था 2 लीप वर्ष में, उसमें क्या पूछा गया था, दो क्रमागत मतलब लगातार 2 क्रमागत लीप वर्ष में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है।
कितने वर्ष का अंतर होता है? क्या पूछा गया था? दो क्रमागत लीप वर्ष में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? अब यहां पर जो ऑप्शन दिए थे वो इस तरीके से कुछ दे रखे थे। इनमें से कोई नहीं, यहां हमको 4 ऑप्शन दिए थे। क्या बता पाओगे? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, बच्चों ने क्या करा, बहुत ईजी है सर। हम देखते हैं, जैसे 2024 लीप ईयर था, आगे सर 2028 लीप ईयर आएगा, आगे फिर 2032 लीप ईयर आएगा, सर इसी तरीके आगे 36 लीप ईयर आएगा। तो बच्चे के सर 4 वर्ष का अंतर, हर कोई टीचर पढ़ा देता है सर 4 वर्ष का अंतर होता है। 2 लीप वर्ष में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर, हर बच्चा पढ़ लेता है 4 वर्ष का। पर उसकी लैंग्वेज नहीं देखी, क्या लैंग्वेज उसने यूज करी? 2 क्रमागत लीप वर्ष मतलब 2 लगातार लीप वर्ष में अधिकतम, यहां पर क्वेश्चन उसने घुमा दिया अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। अगर यहाँ पर न्यूनतम लिखा होता, न्यूनतम कितने वर्ष का अंतर होता, तब आपका बिल्कुल सही हो रहा होता आंसर 4 आपका सही हो रहा होता। बट कब? जब उसने न्यूनतम इसमें प्रयोग किया होता। ठीक है, अगर वो ऐसे ही बोले 2 क्रमागत लीप वर्ष में कितने वर्ष का अंतर होता, तो क्वेश्चन फंस जाता बच्चे, फिर तो आयोग गलत साबित होता, क्योंकि 4 वर्ष का भी होता है और 8 वर्ष का भी होता है। तो मैं ऐसा तो पूछता नहीं 2 लीप वर्ष में कितने वर्ष का अंतर होता है, तो उसे लैंग्वेज तो यूज करनी थी, या तो न्यूनतम या अधिकतम। तो उसने यूज की अधिकतम। अगर न्यूनतम यूज करता तो 4 वर्ष, बट कुछ बच्चे 4 ही वर्ष ठोक कर आ गए जब अधिकतम देखा। तो आप मुझे बताइए, जो बच्चे कह रहे हैं सर 4 वर्ष का ही होता, 8 का कैसे होता है? इसका आंसर 8 था। क्या था इसका आंसर? 8 वर्ष था। अधिकतम कितने वर्ष का होता? 8 वर्ष का। कैसे बच्चे, वो समझिए। अभी मैंने आपसे बताया था 1896 की हमने बात करी। 1896 जो बच्चे क्या है, लीप ईयर है या नहीं? आप कहेंगे सर बात की 2 डेट को हमने चेक कर लिया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये लीप ईयर है। तो इसके 4 साल बाद आपके अकॉर्डिंग इसके 4 साल बाद 1900 लीप ईयर होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बट 1900 को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे सर ये तो हमने बात की अभी लीप ईयर ही नहीं है। तो बच्चे, तो आप कैसे कह दिया आपने 4 वर्ष कैसे लगा दिया? अगला बताओ। आप कहेंगे सर 1904 होगा, 1904 लीप ईयर होगा। तो अधिकतम कितने वर्ष का अंतर आ गया यहां से यहां तक? बताओ। आप कहेंगे सर ये तो 8 वर्ष हो गया। तो यही तो उसने क्वेश्चन घुमाया यहीं पर। आज के बाद नहीं भूलोगे? आप कहेंगे सर अब कभी नहीं भूलेंगे। अधिकतम पूछेगा तो 8 वर्ष और न्यूनतम पूछेगा तो 4 वर्ष। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चे। अब ये हो गया था। अब बच्चे आप पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे और नोट्स आपके इसी तरीके से बने होने चाहिए। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। कोई भी साधारण वर्ष हो, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको पता चलेगा कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप ईयर है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को क्या था बच्चे? सोमवार था। 1 जनवरी 1995 को सोमवार था। और आपसे पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 1995 को क्या दिन होगा, तो आपको डायरेक्ट ही इसमें क्या सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए तो पॉइंट लगाई, किसी भी साधारण वर्ष का, ये साधारण वर्ष ही तो 1995, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। प्रथम दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर। तो क्या होंगे? ये समान होंगे। आप कहेंगे सर आपने लिखवाया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? 31 दिसंबर 1995 को भी सोमवार होगा। पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे, कई बार इसका यूज किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन करने में। ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या कहता है वो समझिए। किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। किसी भी लीप वर्ष का, मान लो उसमें दिया है 1 जनवरी 2028 को रविवार है, तो 31 दिसंबर
उन 2028 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपने चेक करा सर, साधारण पर हम समझ गए। लीप ईयर का कहने का मतलब ये कि लीप ईयर है, ये क्या है? लीप ईयर। किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर प्रथम दिन से एक अधिक होता है। प्रथम दिन रविवार, तो क्या होगा? ये सोमवार होगा। अंतिम दिन क्या होगा बच्चे? सोमवार। कंडीशन समझ गए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे बच्चे। एक साधारण विषम दिनों की संख्या 1 होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चे कोड इंपोर्टेंट है जो हम क्वेश्चन करने में निकालने वाले हैं। जैसे हम करते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वहां पर जो हम यूज करेंगे बच्चे आप याद रखेंगे। जैसे मैं 15 अगस्त ऐसे ही लिखकर आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 1947। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे और रिमाइंडर अगर 0 बचेगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो रविवार होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो सोमवार। अगर रिमाइंडर मतलब शेष, अगर 2 शेष बचेगा तो मंगल, 3 बचेगा तो बुध, 4 बचेगा बृहस्पति, 5 बचेगा शुक्र और 6 बचेगा शनिवार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलेंगे, चीजें लिखी होनी चाहिए। डे कोड ये हो गया, दिनों का कोड, मंथ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। बहुत बच्चे याद नहीं करते, उन्हें लगता है बस कोड याद कर लेते हैं। 0 कैसे याद करना है? जैसे मैंने याद करा, अगर ऐसे याद करना है तो मैंने याद करा 033 614 62 50 35। जैसे आप याद कर सकते हो, किसी का फोन नंबर जैसे याद कर लेते हो एकदम ही, वैसे ही आपको ये याद करना है। ठीक है, किसी लड़की का नंबर मान के याद करियो, विद इन सेकेंड आपकी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी कंडीशन चल भी रही है तो 033 614 62 50 35 विद इन सेकेंड याद हो जाएगा। कैसे याद करना वो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, कैसे ही याद रखने? डायरेक्ट आपको माइंड में चलना चाहिए। जब भी विद इन सेकेंड क्वेश्चन होंगे, आप वीडियो देखने चले आते हैं यूट्यूब पर, कैलेंडर शॉर्ट ट्रिक, कोड तो वो यही यूज करते हैं ना, तो कोड आपके याद होगा तभी तो विद इन सेकेंड करोगे। कोई नया कोई नहीं बताएगा आपको, यहीं से ट्रिक निकलती है। ठीक है, जनवरी का 0 कैसे याद करेंगे वो भी बताऊंगा। देखो अभी समझो, अगर दिसंबर का कोड पूछा जाए तो दिसंबर आपके दिमाग में एकदम 10 आना चाहिए। दिसंबर मतलब 10, 10 का आधा 5। दिसंबर का कोड कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया। नवंबर का कोड, नवंबर का आते ही आपके दिमाग में 9 आना चाहिए। 9 का किसका स्क्वायर? 3 का, तो नवंबर का कितना हो गया? 3 हो गया। अक्टूबर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ओ बनाते हैं, अक्टूबर। ठीक है, तो मतलब 0। अक्टूबर का क्या है? कोड 0 है। ठीक है, डायरेक्ट बताएंगे मुझे, ऐसा नहीं कि पेपर में जाके फिर लिखने लगो, वहां पे कोड लिखने लगो, दिक्कत हो जाएगी। सितंबर, जैसे भी आपके दिमाग में कोई ट्रिक आ रही हो, 5। ठीक है, अगस्त का 2, जुलाई, आप कहेंगे सर जुलाई और अप्रैल के कितने? 6। जुलाई अप्रैल 6, जुलाई अप्रैल 6 याद रखेंगे। मई, 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं वो कमेंट करेंगे, उस दिवस का करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1 मई, क्लियर। 4 जून, 2 जून की आपने देखी होगी, लोग कहते हैं 2 जून की रोटी मिलती रहे, बस वही बहुत है, तो आप 4 जून की रोटी याद रखेंगे। 4 जून, 4 जून मतलब जून का कोड 4। ठीक है, इस तरीके से जनवरी मतलब शुरुआत हम 0 से करेंगे, जनवरी का 0। फरवरी मार्च के 3 है। इतना कोड आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। आगे बच्चे देखेंगे ईयर कोड, लास्ट है ईयर कोड। ठीक है, बस इन्हीं का यूज करने वाले हैं। 1600 कोड आपसे पूछूंगा, 6 बताएंगे, 1700 का 4 बताएंगे, 1800 का 2 बताएंगे और 1900 का 0 बताएंगे। ज़्यादातर जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो 1900 और 2000 पे होते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने ये तो बता दिया 1600, 1700, 18, 19, सर अगर 2000 का पूछ ले या 1400 पूछ ले, 15 अगस्त 1914 को कौन सा दिन था, या फिर पूछ ले 15 अगस्त 1456 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था,
ऐसे पूछ ले तो सर कैसे करेंगे, ये तो तुमने 1600, 1700, 1800, 1900 कोड बता दिए मैंने। देखो आपको पता है 1600 कोड मैंने आपको बताया, ये तो आपको याद होने चाहिए। 1700, 1800 और 1900 क्या है 6420। अगर आपको ऊपर के कोड पता करने इससे पीछे के तो आप एक बार और 6420 लिख दो ऊपर से। यहां आपको 1500 कोड पता चल जाएगा, ये 1400 का, ये 1300 का और ये बच्चे 1200 का। किसका? 1200 का। इसी तरीके नीचे के पता करने तो एक बार 6420 और लिख दो। ये 2000 का, 2100 का, 2200 का, 2300 का, इस तरीके से बच्चे। ठीक है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। तो कोड पता कर सकते हैं, कर लोगे आसानी से। बस इसमें एक और देख लो, बस इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा। 2000 का कोड आप डायरेक्ट याद रखो 6 होता है। कितना? आगे कोई 6420 ही लिखता तो नीचे किसी का भी कोड पता कर सकते हैं। 1900 और 2000 पे 90% क्वेश्चन बनते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है 1900 और 2000। तो बच्चे अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी आसान है और आसान से ही शुरुआत करते हैं तो बच्चे अच्छा होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है? जब भी 2 जीरो पीछे लगे हों तो उसे लीप वर्ष पता करने के लिए वो लीप वर्ष है या नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष है, नहीं होगा तो साधारण वर्ष है। आप पहले को देखेंगे तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो और 4 सत्ते 28 पूरा डिवाइड हो गया तो यही लीप ईयर है। तो पहले का आंसर कोई बड़ी बात नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए हर बच्चा बता रहा होता। इसको डिवाइड करेंगे 400 से, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि समझ लेते हैं ना क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड आप कर रहे हो, देखो कैसे सेकंडों में करने वाले हो, बस आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो, जो कि अधिवर्ष ना हो मतलब लीप वर्ष ना हो, मतलब साधारण वर्ष हो, किसकी बात कर रहा है? साधारण वर्ष की बात कर रहा है। देखते ही समझ जाओ साधारण वर्ष। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो मतलब लीप वर्ष ना हो का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? पहला दिन आपको दिया है, साधारण वर्ष की बात चल रही है, पहला दिन आपको पता रविवार है तो अंतिम दिन आप बताएंगे। आप कहेंगे सर साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और हमने नोट्स में भी लिख लिया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला? रविवार होने वाला है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, इसमें बोल दिया बच्चे अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष हो, लीप वर्ष, लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो, पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? मैंने बच्चे आपको लिखा है था, अगर आपने नोट्स में ये वाली हेडिंग भी लिखी है, ये पॉइंट भी लिखा है, तो मैंने आपको बताया लीप वर्ष जो होता है उसका अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। लीप वर्ष जो होता है उसका अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो प्रथम दिन क्या है? पहला दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार से एक अधिक बच्चे क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर शनिवार आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? काफी आसान है। 31 जनवरी सन 1 को, सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी जब से कैलेंडर शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो हर बच्चा बताना चाहिए सोमवार था। बच्चे जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ किस दिन शुरू हुआ? सोमवार के दिन से। ठीक है हर बच्चा कहेगा सर 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, इतना पता होना चाहिए। 31 जनवरी सन 1 को पूछा गया है, 1 जनवरी को पता है, कहाँ जाना है? 31 जनवरी के पास जाना है। सन 1 की ही बात चल रही है। आप कहेंगे सर साल सेम है, जनवरी महीना सेम है, 1 से मुझे कहाँ जाना है? 1 से 31 तारीख पे जाना है। तो आपने बच्चे, मैंने इसलिए बताया था हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो 1 से 31 पर जाना है। 7 का ऐसा मल्टीपल जो मुझे 31 के पास पहुंचा दे।
आप कहेंगे सर 7 चौक 28, 28 इसमें जोड़ दो तो 28, एक में 28 जोड़ूंगा 29 तारीख आ जाएगी। 29 जनवरी का मुझे पता चल जाएगा बच्चे क्या होगा, 29 तारीख का सोमवार ही होगा। क्या होगा बच्चे, सोमवार। 31 का बताना है तो आप कहेंगे सोमवार मंगल बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बुधवार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसमें बहुत बच्चे बहुत टाइम ले लेते हैं। देखो कैसे करेंगे और कैसे बच्चे टाइम लेते हैं वो भी देखेंगे। 28 मई, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 मई। एक क्वेश्चन अच्छे समझा देता हूँ। 2006, इसका मुझे दिन पूछ, देखो कैसे करेंगे, अच्छे समझते रहना। पहले जो डेट है उसको लिखेंगे, जो भी डेट है पहले उसको लिखेंगे 28, इतना कर लेंगे। फिर बच्चे जो आगे मंथ है, क्या आया आगे, मंथ है। मंथ जो इसका कोड है, मई का कोड मैंने आपको बताया था 1 मई याद रखेंगे। और मैंने ये भी कहा था 1 मई को कौन सा दिवस होता है ये भी कमेंट करेंगे। तो बच्चे मई का कोड 1, तो मई का कोड क्या है 1 लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। प्लस जो बच्चे यहाँ पर होगा उसे देखो कैसे तोड़ना है। जैसे 2006 है तो 2000 प्लस 6 में तोड़ना है। 1912, 1900 प्लस 12, 1514, 1500 पूरा प्लस 14, 2025, 2000 प्लस 25, इस तरीके से तोड़ना है। समझ गए चीज़ों को, बिल्कुल समझ गए। तो अब 2000 का कोड बताएंगे मुझे। आप कहेंगे सर 2000 का कोड होता है कितना, आप कहेंगे सर 6 याद रखना है। इसका कोड लिख दिया, लिख दिया। सबसे पहले जो डेट थी वो लिखी है, मई का कोड लिखा है। फिर इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 2000 का कोड लिखा 6। फिर बाद में जो बचेगा उसको भी ऐसे ही एज इट इज उतार देना, बिल्कुल ऐसे ही उतार देना, सेम टू सेम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये विद इन सेकेंड की बात चल रही है, एक बार समझ लो फिर करके देखना। फिर जो लिखना है यहाँ पर, जो लास्ट में होगा, जैसे 1912 है, 1900 प्लस 12, तो जो बाद में बचेगा जैसे 2000 प्लस 6, जो बाद में बचा 6, इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 ही गुना 4, एक बार ही तो डिवाइड जा रहा है ना पूरा। कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 6 में जब 4 से डिवाइड करूंगा एक बार, क्योंकि 4 दूनी करता हूं तो 8 हो जाएगा, इससे ज्यादा। तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है, एक बार। बस इतना सा खेल है, बस इतना सा खेल है, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे अब, 7 से, क्योंकि मुझे रिमाइंडर पता लगाना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 28, 29, 30 और 12, 42। एक बच्चे क्या करते हैं, पहले इन्हों सबको जोड़ते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हैं, टाइम तो यहीं लग जाता है। सबको जोड़ेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे 43, 47, 86 ऐसे वैल्यू आएंगी, तो बताओ कहाँ तक जोड़ोगे। इतनी देर में जोड़ने से बेस्ट आप क्या रहेगा वो बताने वाला हूँ। पहले तो एक बच्चा तो वो है जो सारा को जोड़ेगा, सर 42, सबको जोड़ के 42 आ गया सर, 7 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 का मतलब मैंने आपसे कहा था क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे सर रविवार। रिमाइंडर 0 का मतलब रविवार, ठीक है। एक तो तरीका जोड़ने वाला हो गया। दूसरा मैं कैसे करूंगा बच्चे, डायरेक्ट काटते चले जाओ। जितना 7 बन रहा है ना, जैसे 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसे तो अगर मैं ना लिखता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। 28 को अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप डायरेक्ट करोगे तो क्यों लिखोगे जब 7 का मल्टीपल है तो। मान लो 21 होता तो उसे क्यों लिखता मैं जब 7 का मल्टीपल है तो। अगर यहाँ पर 22 दिया हो या यहाँ पर 29 मई दिया होता तो मैं 7 चौक 28 पूरा पूरा तो रिमाइंडर वाला लिखूंगा ना, विषम दिन लिखूंगा केवल मैं। यहाँ पे कितने बच रहे हैं, एक लिख देते यहाँ पर। अगर 29 होता तो 29 लिखना जरूरी है क्या, आपके आंसर नहीं, क्योंकि 7 से तो फिर भी डिवाइड करना है। समझ गए यहाँ तक। तो मैं इसको पूरा काटता, 6 और 1 7 ये पूरा कटता, 6 और 1 7 ये पूरा कटता, 0 बच जाता। कुछ करने की जरूरत थी इसमें, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। कितना आ गया रिमाइंडर, 0। 0 का मतलब रविवार। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो सोमवार, 2 बचता मंगल। इस तरीके से मैं सारे कोड आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 17 जून 1998। देखो कैसे करेंगे।
सबसे पहले जो डेट दी होती है उसको लिखते हैं, 17 लिख दिया। मैं 17 की जगह 3 भी लिख दूं तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि 7 से तो डिवाइड करना ही है मुझे लास्ट में। ठीक है, अभी चलो लिख देता हूँ 17। फिर जून, जून का कोड कैसे याद कराया था मैंने, आप कहेंगे सर आपने कहा था 2 जून तो सब जानते हैं, 2 जून की रोटी। 4 जून की याद रखो आप, 4 जून, 4 जून की रोटी। इस तरीके जैसे भी आपको याद होनी चाहिए चीजें। 4, फिर इसे कैसे तोड़ना है, आप कहेंगे सर आपने बताया था एक तो पूरा पूरा शताब्दी में तोड़ लेना है, 1900 प्लस 98। ठीक है, बिल्कुल। 1900 का कोड, आप कहेंगे सर 1900 कोड 0, और बाद वाला आपने कहा था ऐसे लिख देना है, या 7 से डिवाइड करके लिख दो जितना रिमाइंडर बच रहा हो। यहां तक तो ऐसे करना था, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आप क्या करना था, इसे जो है लास्ट इस वाले को बच्चे ये जो आएगा इसे क्या 4 से डिवाइड करना, कितनी बार 4 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 से पूरा पूरा जो डिवाइड जा रहा है 24 बार जा रहा है। आप जानते हैं बच्चे क्या इतना कमजोर तो आप नहीं होंगे, 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 24 बार पूरा पूरा जा रहा है 96, पर जो बिल्कुल कमजोर है ना, मैं चाहता हूँ बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा ये परेशान नहीं होना चाहिए। एक बच्चा 18 हो गया, 4 चौक 16, बच्चे कितना रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो कितनी बार बच्चे 4 से कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसमें, आप कहेंगे सर 24 बार, तो मैं 24 लिख दूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 7 से। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। क्या तरीका है, वही तरीका सर, एक तो तरीका ये है सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच जाएगा फिर आंसर हम बता देंगे उस तरीके से। सर एक दूसरा तरीका आपने बताया है, कैसे बताया है, 7 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो सकता है, 7 ही करना 7, 7 चौक 28, 14 बार पूरा कट जाएगा। 24 है, 7 या 21, 3 यहाँ से बचेगा, और 4 ये है, 4 3 7 मिलके ये पूरा 7 से, फिर बच्चा कितना 7, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा, आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुधवार। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो टोटल जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेना, वो मैं सिखा चुका हूँ कैसे करना, और इतना आपको डिवाइड करना आता होगा, पहली दूसरी क्लास में बच्चा सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुई थी। राष्ट्रपति जो थे उनकी हत्या किस टाइम हुई थी, 3 अगस्त 1986 को। तो इन्होंने पूछ लिया वो सप्ताह का कौन सा दिन था, तो मुझसे दिन पूछ लिया, उस दिन कौन सा था, मतलब दिन कौन सा था, सोमवार था, रविवार था, बुध था, गुरुवार था। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट लिख ली जो दी थी, फिर इसका कोड लिख लिया, मंथ कोड। मंथ कोड अगस्त का कितना होता है 2, डायरेक्ट पता होना चाहिए। फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस 86 में, कैसे 1900 प्लस 86, 1900 कोड लिख दिया, फिर किसका बच्चे 1900 कोड कितना होता है 0, फिर बच्चे किसको लिख दिया, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे, इसमें ये जो होता है लास्ट वाला, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार 4 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 दूनी 8 और 4 का 4 21 बार, 21 चौक 84। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, देखो कैसे हो जाएगा, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक तो तरीका यही है, टोटल जोड़ दो और 7 से डिवाइड कर दो। मैं उसमें आपको घेरना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी देर में आप जोड़ना शुरू करोगे, इससे पहले आप 2 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, इतने आप 2 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन तेज होगी। ठीक है, किससे बच्चे, प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन तेज होगी, आपको याद रखना है। देखो कैसे काटूंगा मैं, पूरा कट रहा है तो इसको तो नहीं लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, किस लिखा है। ठीक है, 7 से काटूंगा बच्चे, कितना शेष बचेगा, 12 7 84, 12 बार कट जाएगा, 2 शेष बचेगा, 3 और 2 5 और 2 7, 7 से 7 को पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0।
रिमाइंडर कितना बच्चा बच्चे 0, 0 का मतलब रविवार। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं आपको या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो किसकी तरह काम कर रहे थे, वो बच्चे काम कर रहे थे साधारण वर्ष की तरह। किसकी तरह, साधारण वर्ष की तरह। अब जो बच्चे हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या अंतर है। मान लो 1 जनवरी 2024 को कोई आपसे पूछ ले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, सॉरी अब था, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा दिन था, क्योंकि ये तो बीच चुका है। एक जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, कैसे करेंगे वो चीजें समझिए। सबसे पहले डेट लिखेंगे, 1 लिख लिया, जनवरी का कोड आप कहेंगे सर 0, इसको कैसे तोड़ेंगे, 2000 + 24, 2000 का कोड कितना होगा, आप कहेंगे सर 2000 का कोड होता है 6, और इसको 24 को आप कहेंगे सर ऐसे ही लिख दो, और इसको किससे डिवाइड करते हैं, आप कहेंगे सर इसको डिवाइड करते हैं 4 से। 4 से कितनी बार पूरा डिवाइड होगा, 6 बार। ऐसे तो करते हैं ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 6 और 1 7, खत्म, 7 × 21, बचे कितने यहाँ से 3, 6 और 3 9, 7 से काटेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया 2। विद इन सेकेंड कर पाओगे बच्चे, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 2 का मतलब मंगलवार। अब कुछ बच्चे मंगलवार यहाँ आंसर लगाएंगे और खुश हो जाएंगे। जिनने यहाँ तक पूरी वीडियो नहीं देखी, पीछे देखकर हाँ ना हाँ वही क्वेश्चन है, तो वो क्या करेगा, यहाँ तक गलत कराएगा। मंगलवार ऑप्शन में दिया होगा, टिक कराएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे याद रखेंगे, अगर लीप वर्ष हो, क्या हो, लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी की बात चल रही हो, लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी की बात चल रही हो, तो जो फाइनल आंसर आपका ये निकल कर आता है ना, ये बदला जाता है, इसमें से एक माइनस करके जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो निकल कर आता है इसमें से एक माइनस करके जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। मतलब इसमें से एक माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका सोमवार होगा। क्या होगा बच्चे, सोमवार होगा। चीजें समझ पाए आप कहेंगे, क्योंकि मैं बच्चे एक ही कोड लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं लीप ईयर का कोड अलग बताऊं, साधारण वर्ष का अलग बताऊं, 1-2 क्वेश्चन के लिए एक कोड से ही आप सारे क्वेश्चन आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चीजें समझ आई। यहां पर जनवरी फरवरी हो, लीप वर्ष हो, तो जो आप ये दिन निकाल रहे हैं ना, वो दिन जो आए, जैसे मंगलवार आया तो उसमें से एक माइनस कर देना, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सोमवार। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। जैसे हमने पीछे करे थे, इसका बच्चे क्या आया था, जैसे मान लो ये पे यहाँ पे जनवरी फरवरी दिया होता, 3 जनवरी या 3 फरवरी, और ये लीप ईयर होता, तो क्या करते, फाइनल आंसर आया था रविवार, इसमें से एक माइनस करते। ठीक है, समझ के, चीज़ों को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। इसका आंसर 3 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 1 जनवरी 2006 को। देखो कैसे, अब शुरुआत देखो कैसे करेंगे। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। विषम दिनों पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी जैसे वो निकालना उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो तरीके मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, उसमें उस तरीके से करने में फ़ायदा ही कुछ, टाइम लग जाएगा, बस कर तो जाएंगे हम हर क्वेश्चन सही, पर इस तरीके को सीखो जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो करना है आपको, डेट सेम कर, अगर ना हो तो कर लेनी है। कैसे करेंगे वो समझिए। मंथ सेम है और डेट सेम है, तो हम कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, नहीं है तो करेंगे, मंथ और डेट सेम करेंगे, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, कैसे निकालने, सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 2006 से 2007 में मुझे जाना है,
कितने वर्ष का गैप है? आप कहेंगे सर 1 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का? सर 1 वर्ष का गैप है। और 1 वर्ष भी बच्चे वो कैसा है? 1 वर्ष मुझे बताओ, जो 1 वर्ष का गैप है 2006 से 2007 तक, क्या कोई लीप ईयर है? आप कहेंगे सर नहीं, लीप ईयर तो नहीं है। तो क्या है बच्चे? 1 वर्ष का गैप है, पर वो वर्ष कैसा है? आप कहेंगे सर 1 वर्ष है, पर वो वर्ष जो है कैसा है? साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? आप कहेंगे सर 1 विषम दिन। बच्चे 1 विषम दिन, तो 1 में इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? सोमवार। कुछ चीज़ें समझ पाए? आप कहेंगे सर समझ पाए। नहीं समझ पाए तो और समझोगे, और अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार, देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी समझ लेना। तो 15 सितंबर 2009 को आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कितने साल का गैप है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने साल का गैप है, तो क्या आप बता पाएंगे? आप कहेंगे सर गैप देखने से पहले, जब भी हम विषम दिनों से क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैं इन्हें सेम बनाऊंगा। सितंबर है, सितंबर कोई बिल्कुल सही है, 15 बिल्कुल सही है, ये सेम बनाऊंगा। पहले दोनों डेट और मंथ सेम बनाऊंगा, नहीं है तो बनाऊंगा, ठीक है। विषम दिन से विदिन सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। 2008 से 2009 पर जाना है। कितने वर्ष का गैप है? आप कहेंगे सर 1 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का गैप है। अब वो वर्ष कैसा है? आप कुछ बच्चे ये कह सकते हैं लीप ईयर है। क्यों कह सकते हैं? वो 2008 को देखेंगे। बच्चे यहाँ देखिए, 15 सितंबर 2008 से आगे को चल रहा हूँ मैं, 15 सितंबर 2008 से आगे को चल रहा हूँ। किधर? 15 सितंबर 2009 की तरफ। लीप ईयर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आप कहेंगे सर लीप ईयर जो होता है वो होता है फरवरी की वजह से। पर यहाँ तो फरवरी में पीछे छोड़ आया, फरवरी तो मैं पीछे छोड़ आया, 15 सितंबर 2008 से आगे को चल रहा हूँ। तो मतलब सीधी सी बात है बच्चे, किसकी तरह काम करेगा ये? एक साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एक साधारण वर्ष की, क्योंकि लीप ईयर जो होता है बच्चे किसकी वजह से होता है? फरवरी की वजह से। और फरवरी इसमें से रह चुकी है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? किसकी तरह काम करेगा ये? साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। तो 1 वर्ष क्या है बच्चे? 1 वर्ष साधारण है। जब एक साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? आप कहेंगे सर 1 विषम दिन। जब इसमें 1 जोड़ूंगा तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा? शनिवार। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, 15 सितंबर 2007 को शुक्रवार है, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता और 15 सितंबर 2008 को आपसे पूछ लेता, तब यहाँ देखो, 15 सितंबर 2007 से चलो 15 सितंबर 2008, अब यहाँ 1 साल का तो गैप है, 1 साल का तो गैप है, पर वो साल कैसा है? आप कहेंगे सर 15 सितंबर 2007 से 15 सितंबर 2008 चल रहा हूँ, और 2008 एक लीप ईयर है, लीप ईयर की मैंने फरवरी 29 दिन की काउंट कर ली, 29 दिन की काउंट कर ली। तो ये साल जो इसमें 1 साल का गैप है वो किसकी तरह काम करेगा? लीप ईयर की तरह काम करेगा। तो इसमें विषम दिनों की संख्या, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो इसमें मैं 2 जोड़ता और मेरा आंसर रविवार आ रहा होता। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है। मुझे 22 दिसंबर 1982 को बताना है कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन रहा होगा। अब फिर वही बात, सर आपने कहा था डेट और मंथ सेम करने हैं, मंथ तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 17 दिसंबर को अगर मैं पता लगा लूँ, 17 दिसंबर 1984 को अगर मैं पता लगा लूँ, तो क्या मैं 22 को नहीं बता सकता? अगर मुझे 17 दिसंबर का दिन पता है तो क्या मैं 22 दिसंबर का नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ।
तो 17 का पहले मैं पता लगा लेता हूँ। चीज़ें समझ आ रही हैं? बिल्कुल समझ आ रही है। कितने वर्ष का गैप है? आप कहेंगे सर 1982 से 84 तक 2 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का गैप है। 2 वर्ष में बच्चे बताओ मुझे क्या रहा है? 1984। 1984 किसकी तरह बिहेव करेगा? आप कहेंगे सर ये लीप ईयर की तरह काम करेगा। किसकी तरह? लीप ईयर की तरह काम करेगा। 1982 से कहाँ जाना? 1984। कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। 2 साल में एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर है और एक नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर में कितने विषम दिन? 2। नॉर्मल ईयर में 1, 2 और 1 ही। टोटल कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। 1982 से 84 तक कितने विषम दिन? आप कहेंगे सर 3 विषम दिन। तो 3 इसमें अगर मैं जोड़ देता हूँ तो शनिवार में 3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर शनिवार में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा बच्चे? मंगल आ जाएगा। चीज़ें समझ आई? बिल्कुल आई। 17 दिसंबर का मेरा क्या आ गया? मंगल। पर मुझे बताना क्या है? 17 दिसंबर को तो मेरा क्या आ गया बच्चे? मंगल। मुझे बताना क्या है? 22 का बताना है। 17 दिसंबर का मंगल, 22 दिसंबर का बताना है। कितना? 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 दिन आगे जाना ना। 17, 5, 22। क्या मैं इसमें 5 जोड़ दूं? 5 जोड़ोगे फिर भी आपको टाइम लगेगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि ऐसे करोगे, ठीक है। या तो देखो 5 जोड़ना है, कहीं 5 जोड़ना पड़े 7 का पेयर बनाओ, कहीं 5 जोड़ना पड़े तो 5 जोड़ने से बेस्ट है 2 घटा दो। 5 जोड़ने से बेहतर है 2 घटा दो। 7 का पेयर बनना चाहिए, ध्यान रखो। 5 जोड़ना पड़ रहा है तो उसमें से 2 घटा दो, बात एक ही है। कहीं 6 जोड़ना पड़ रहा है तो उससे बेहतर है उस दिन में से 1 घटा दो, ठीक है। 7 का पेयर बनना चाहिए, दोनों को 7 बनना चाहिए जोड़ के, ठीक है। अगर कहीं पे 4 जोड़ना पड़ रहा है तो उससे बेहतर है उसमें से 3 घटा दो, जैसा आपको बेस्ट लगे। मुझे यहाँ 5 जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 17 से मुझे 22 पे जाना है, तो 5 जोड़ने से बेहतर है मैं इसमें से 2 घटा दूँ। 2 घटाना आसान है, मंगलवार में 2 घटाऊंगा तो रविवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, चीज़ें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? अब के बाद वाला दे दिया, पहला वाला पूछ लिया, तो जो छोटा वाला जो पहला आना चाहिए उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आना चाहिए उसको बाद में लिखेंगे। जैसे 1 मार्च 2002 को मुझे बताना है, ठीक है। दिया क्या है? 1 मार्च 2008 को दिया है, क्या है? शनिवार। देखो सेम है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या निकालना? विषम दिन निकालना है। इस बार पीछे की तरफ को जाना तो घटाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे को आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। वो आप छोटी सी बात है, इसको सब जानते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर पीछे की तरफ को जाना तो घटाऊंगा इसमें से जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मार्च शनि दिया होता और यहाँ पूछता तो जो रिमाइंडर आता उसमें जोड़ना पड़ता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब इसमें बच्चे मैं क्या निकालूंगा? आप कहेंगे सर मैं निकालूंगा इसमें विषम दिन। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना गैप है, तो आप कहेंगे सर 2008 तक जाना है 2002 से, तो इसमें 6 वर्ष का गैप है। कितना? 6 वर्ष। क्या कोई लीप वर्ष भी है? आप कहेंगे सर 6 वर्ष का गैप है, एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर। तो बच्चे 2002 तो है नहीं, 2004, एक तो 2004 होगा लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद बच्चे 2008 होगा क्योंकि मार्च तक की बात चल रही है, फरवरी काउंट कर ली गई है। तो इसमें कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर और 4 नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 2 लीप ईयर में 4 विषम दिन, और 4 विषम दिन ये हैं।
टोटल कितने 8 विषम दिन। 8 विषम दिन होते नहीं क्योंकि 7 से होंगे नहीं, 7 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 विषम दिन। कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। चीज़ें समझ आ रही होंगी अगर आप तरीके से समझ रहे होंगे तो। 1 विषम दिन आया तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे। एक बच्चे क्योंकि पीछे की तरफ को जाना है, 1 माइनस करेंगे, शनिवार में से 1 माइनस करेंगे। करेक्ट आंसर शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा आंसर? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन होने वाले हैं, बस एक बार आप तरीके सीख जाइए। 12वां क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो 1 जनवरी 2000 को शनिवार, 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001। चीज़ें समझिए। डेट सेम, खत्म, इनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, 2000 से 2001 पे जाना है। कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। एक वर्ष ही तो है, पर वो भी साल कैसा है? आप कहेंगे सर वो भी साल क्या है, क्योंकि 2000 क्या लीप ईयर है और जनवरी से ही हमने शुरुआत कर दी। जनवरी से शुरुआत कर दी मतलब फरवरी को हम काउंट करते हुए जाएंगे। जब फरवरी को काउंट करते हुए जाएंगे बच्चे, तो एक साल में जो दिन हो जाएंगे हमारे 366 हो जाएंगे। 366 का मतलब 1 लीप ईयर, और 1 लीप वर्ष में मतलब 2 विषम दिन। कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। तो इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो शनिवार से क्या आ जाएगा बच्चे? सोमवार आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस, कुछ को ये भी नहीं पता होता स्वतंत्रता दिवस कब होता है, गणतंत्र दिवस कब होता है। जिन्हें यही नहीं पता वो क्वेश्चन क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो इसने यही बोल दिया 1988 में स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1988 को बुधवार। क्या बच्चे? बुधवार। तो इसने पूछ लिया उस वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। कहने का मतलब ये है 15 अगस्त 1989 को ये पूछना चाह रहा है कि 15 अगस्त 1988 में जो 15 अगस्त मनाया गया बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में 15 अगस्त किस दिन मनाया गया ये पूछना चाह रहा है। तो कुछ भी नहीं है, डेट सेम, मंथ सेम। कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। अब यहाँ पर मत कह देना सर ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड कभी इसको चेक करने लगो। बट बच्चे इसको भी देखो, अगस्त है ये, मतलब फरवरी हम छोड़कर आ चुके हैं। तो अब किसकी तरह काम करेगा? एक नॉर्मल ईयर की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो 1 वर्ष का गैप है, वो भी कैसा है? साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। 1 विषम दिन का मतलब जब मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 15 अगस्त 2011 को सोमवार था। 15 अगस्त 2011 को क्या था बच्चे? सोमवार। तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया। देखो यहाँ पर गलती मत कर देना, दोनों साल सेम है तो इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, साल तो सेम है, एक ही साल की बात कर रहा है। बस मुझे उस साल में अगस्त से सितंबर तक जाना है। क्लियर? अगस्त से सितंबर तक जाना है। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, 15 अगस्त से आगे को चलूँगा। अगस्त का महीना कितने का होता है? आप कहेंगे सर अगस्त का महीना होता है 31 का। 15 अगस्त पूरी हो चुकी है, कितने दिन बचे? 16 दिन बचे। 16 दिन का मतलब बच्चे 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2। 16 को 2 कैसे लिखते हैं बच्चे? क्योंकि मुझे बाद में भी तो 7 से डिवाइड करना। 16 का मतलब 7 से बच्चे डिवाइड कर लिया करो, रिमाइंडर 2 बचेगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर लिख दिया करो। कितना आ गया? 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। 15 से आगे चले थे कितने दिन? 16 दिन। 16 का मतलब 2।
क्लियर है, क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते हैं, 15 पूरे हो चुके हैं, आगे के 16 दिन बचे, 16 को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे विषम दिन पर ही काम करना है। बताओ यहाँ तक हो गया। फिर बच्चे अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। वो भी कहाँ तक जाना, 17 सितंबर तक जाना है। तो 17 जोड़ो या फिर आप 3 जोड़ो, 17 जोड़ो या 3 जोड़ो। क्लियर है। आप कहेंगे सर 17 को भी मैं क्या लिख देता, क्योंकि 17 सितंबर तो पूछा गया है, तो 17 सितंबर, 17 पूरा लिख दो। चलो 17 और 2, आप कहेंगे सर 17 और 2 19, 7 से करूँगा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 5। कितना, रिमाइंडर 5 बचेगा। अब बताओ उसमें 5 जोड़ूं, 5 जोड़ूं, वही वाली कंडीशन, 5 जोड़ दूं या 2 घटा दूं। आप कहेंगे सर 2 घटाना आसान है, तो इसमें 2 घटा दूंगा तो शनिवार आ जाएगा। क्या जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। देखो, अब कुछ को गणतंत्र दिवस ही नहीं पता होगा तो वो क्या क्वेश्चन करेगा। 1980 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी की ये बात कर रहा है। 26 जनवरी 1980 को शनिवार था। तो उसी वर्ष 1980 ही की बात कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा ये पूछना चाह रहा है। देखो यहां से साल सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी साल की बात कर रहा है। जनवरी से आगे चलेंगे, जनवरी का महीना होता है 31 का, 26 पूरे हो चुके हैं, 26 पूरे हो चुके हैं। कितने दिन बचे, 5 दिन। ठीक है, 5 दिन तो बचे जनवरी के, आपके से बिल्कुल ठीक है। जनवरी का फरवरी आती है। 1980 की बात चल रही है। 1980 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की। तो 29 दिन का मतलब मैंने विषम दिन कहा था, इसलिए शुरू में जब वीडियो को शुरू में बताया था विषम दिन याद होना चाहिए। फरवरी में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन जब लीप ईयर है तो। मार्च में कितने विषम दिन, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में, सॉरी ये क्या 5 तो ये जनवरी का आ गया, फरवरी का 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक। 15 पूरा लिख दूँ या 7 दूनी 14, 1 लिख दूँ। रिमाइंडर लिखने है ना मुझे तो विषम दिन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करा है अभी, कुछ भी नहीं, समझो एक बार और। 26 जनवरी से 15 अगस्त तक जाना था, तो 26 जनवरी से मैं आगे गया तो जनवरी 31 की होती है, 5 दिन बचे ना, 5 दिन वो लिख दिए। फिर फरवरी के पास गया, फरवरी इसमें क्योंकि लीप ईयर है 1980 तो विषम दिन 1। फरवरी, मार्च याद होना चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 15 अगस्त तक जाना था, इसलिए 15 को मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है, सबको जोड़ सकते हो। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 17 3 20। 20 को मैंने डिवाइड करा किससे, 7 से। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचा, 6 बचा। अब इसमें 6 जोड़ दूं, रिमाइंडर मतलब विषम दिन, शनिवार में 6 जोड़ दूं या फिर 1 घटा दूं। 6 जोड़ना आसान है, 1 घटाना, आपके सर 1 घटा दो, 1 घटा दो जिसमें शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। शंकर जो बच्चे विजय से 315 दिन बड़ा है। चलो ये विजय है, विजय को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, विजय। शंकर इससे बड़ा तो इसके ऊपर बना देते हैं। कितने दिन बड़ा वो भी दिखा देते हैं, 315 दिन। ठीक है, 315 दिन बड़ा है। और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। और बिमला
बिमला बड़ी है शंकर से भी। बिमला कितने वर्ष बड़ी है? 70 सप्ताह। ठीक है। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ, बिमला का जन्म जो हुआ बच्चे कब हो? बुधवार को। तो विजय का जन्म किस दिन हुआ था? देखो विजय का पूछा गया। देखो सबसे पहले तो ये बात समझो, शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, तो हमको पता कितने भी सप्ताह बड़ी हो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। मतलब शंकर का भी दिन जो है किस दिन रहा होगा? आप कहेंगे सर बुधवार ही होगा, इसका भी क्या होगा? शंकर भी क्या होगा बच्चे? क्योंकि यहाँ पे कहते थे बिमला का जन्म बुधवार को हुआ था, तो शंकर का भी क्या होगा बच्चे? बुधवार को ही होगा, क्योंकि 70 सप्ताह बड़ी है और मैं शुरू में ही आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अब बच्चे विजय की बात कर लेते हैं। अब 315 दिन बड़ा है, तो 315 दिन में 7 से डिवाइड करके देखूंगा कितने विषम दिन हैं। अगर मान लो इसमें एक विषम दिन आता है, 2 विषम दिन, तो आपको पता है क्या करना है, जोड़ना घटाना आप जानते हैं। 315 दिन 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर देखूंगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 3, 7 पंजे 35, रिमाइंडर 0। मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो मतलब विजय का भी दिन जो है जन्म किस दिन? बुधवार को ही। क्या बच्चे? बुधवार को ही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश जो है उसका जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, होने दो। शशिकांत का जन्म, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। शशिकांत का जो जन्म है बच्चे सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। अब इससे सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है, तो बता सकते हैं मुझे? आप कहेंगे सर 1 दिन पहले 3 अक्टूबर, 2 दिन पहले 2 अक्टूबर, 3 दिन पहले 1 अक्टूबर, 4 दिन पहले 30 सितंबर। 4 दिन पहले, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप सभी जानते हैं, 4 दिन पहले बच्चे आप कहेंगे सिर्फ 30 सितंबर। 4 दिन पहले 30 सितंबर, क्योंकि सितंबर का महीना कितने का होता है? 30 का होता है। 5 दिन पहले 29 सितंबर, 6 दिन पहले 28 सितंबर। क्या बच्चे? 28 सितंबर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था किसका? शशिकांत। शशिकांत का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1999 को। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त किस वर्ष की बात करा? 1999 की। क्या दे रखा? रविवार। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा? तो शशिकांत कब जन्मा? 28 सितंबर 1999 को। अब 28 सितंबर 1999 को मुझे बताना है। देखो फिर वही क्वेश्चन बन गया, 28 सितंबर 1999 को मुझे बताना है। ये सेम है वर्ष, 15 अगस्त से 28 सितंबर तक जाना है। अगस्त के 15 तो दिन पूरे हो चुके हैं, कितने दिन बचे? 16 दिन। 16 का मतलब आप कहेंगे सर 2, और फिर 28 जोड़ूंगा। 28 को क्या जोड़ना है? 0 का मतलब है, 28 का मतलब 0 ही है। ठीक है, 28 जोड़ोगे तभी वही कंडीशन रहने वाली है। 28 तो 30 हो जाएंगे, फिर 7 से डिवाइड करूंगा। तो बच्चे कितना? 2 विषम दिन। कितना आ गया इनके बीच? कितने दिन का गैप? 2 विषम दिन। 2 विषम दिन का मतलब इसमें मुझे 2 जोड़ना है, तो रविवार में 2 जोड़ूंगा, तो बच्चे मेरा आंसर जो आ रहा होगा वो मंगलवार आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी बच्चे। फिर आपसे एक बात कहूँगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जितना हो सकता है, और आपका सिलेबस बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को सपोर्ट करना अच्छे तरीके से। आप बच्चे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है? वीडियो को मैंने कहा जहाँ तक भी हो सकता है शेयर करिए जितना हो सकता है। हर सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप बिल्कुल यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, ठीक है, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पर हर कोई स्टेटस लगा दीजिए।
जो भी तैयारी कर रहा है हर बच्चे के पास ये पूछना चाहिए। आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हर बच्चे को ये वीडियो दिखाओ कि यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा एक बार देखेगा तभी तो उसको टीचर के बारे में पता चलेगा कहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। वरना टीचर इसी तरीके से अच्छे टीचर नीचे ही रह जाते हैं, उनको ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलता। तो आप बच्चों को सपोर्ट चाहिए, जो आपको बच्चे करना पड़ेगा, तभी हम रेगुलर हो पाएंगे। वरना आप सभी जानते हैं बच्चे, टीचर को भी बच्चों का सपोर्ट चाहिए होता है। टीचर को मोटिवेशन जो मिलता है वो बच्चों से ही मिलता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीचर कब तक पढ़ा पाएगा, आप बताइए, ठीक है। तो बच्चे आपसे बस इतना ही, मैं वीडियो में बार बार बोलना नहीं चाहता, इसलिए आपसे कहता हूँ बच्चे, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो बच्चे आप चलते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपके अच्छे से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। पहले कम वाला लिखेंगे, 1600 वाला लिख लेते हैं। 11 नवंबर का दिन 1601 को मुझे बताना है। 10 नवंबर 2001 मंगलवार था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं, कैसे सोल्व करें, और काफ़ी टाइम लगा देते हैं। अगर वो सोल्व भी करते हैं तो कैसे सोल्व करना वो समझिए चीज़ों को। देखो ये देख लिया हमने, मैंने कहा विषम दिन पे काम करना है। 10 नवंबर दिया है, 11 नवंबर है। पहले 10 नवंबर, अगर मैं 10 नवंबर 1601 को दिन निकाल लूँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी ना, नहीं होगी। 10 को बता तो 11 को तो बता सकता हूँ ना, बिल्कुल बता सकता। मैंने कहा ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, विषम दिन पे काम करेंगे। कितने वर्षों का गैप है, आप कहेंगे सर 400 वर्षों का गैप है। कितने वर्ष, 400 वर्ष। 400 वर्ष में कितने विषम दिन, आप कहेंगे सर आपने 0 बताए थे, यहाँ काम आया है नहीं, मैंने लिखवाए थे ना 100, 200, 300, 400, 53, 10 करके, इसमें 5, इसमें 3 विषम दिन, इसमें 1, इसमें 0 लिखवाया था या नहीं, मैंने बताया था चीज़ों को, आपके सर बिल्कुल। तो कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। 0 विषम दिन मतलब आप कहेंगे सर 10 नवंबर 1601 को भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। क्या होगा, मंगलवार ही होगा। क्या बताना है, 11 नवंबर को बताना है। तो 10 का मंगल है तो 11 का आप कहेंगे बुध होगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, 2 तारीख कब पड़ती है बच्चे, रविवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 31 तारीख मुझे बताना है। 31 तारीख को उसी महीने की, कोई बड़ी बात है, हर बच्चा कर देगा इसको। 2 तारीख को रविवार है, 31 को बताना उसी महीने की। बच्चे 7 का मल्टीपल जो 31 तक पहुंचा दे, आपके 7 चौक 28, 28 इसमें जोड़ दो तो मैं 30 तारीख पर पहुंच जाऊंगा। 30 तारीख का भी, क्योंकि 7 का कोई भी मल्टीपल जोड़ो वही दिन रिपीट होता, तो रविवार। 31 का बताना है तो बच्चे क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है। देखो यहाँ मत घूम जाना, चौथा शनिवार 22वां दिन है, चौथा शनिवार 22वां दिन है, ये डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। 22वां दिन जो है, 22 तारीख को जो है, किसी महीने की 22 तारीख जो है वो कौन सा दिन है, शनिवार है। लैंग्वेज अच्छे समझा करो। महीने का 13वां दिन पूछा है, 13 तारीख पूछी है, 13 तारीख को कौन सा दिन है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब क्या, मुझे 22 तारीख से 13 पे मतलब घटाना है। 7 का कोई मल्टीपल, पहले 7 ही घटा दो तो कितनी तारीख आ जाएगी, 15 तारीख। 15 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। 7 का कोई मल्टीपल जोड़ो या घटाओ वही दिन रिपीट होता है। 15 तारीख का शनिवार, 13 तारीख का बता सकते हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। 14 का शुक्र होगा और 13 का जो होगा बृहस्पति होगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में,
13 का क्या हो जाएगा बच्चे, आप 15 का पता चल गया क्या है, शनिवार है, शनिवार ही दिया ना, 15 का शनिवार है, किसका बताना, 13 का। तो अगर मैं पूछूं 14 का, आप कहेंगे सर 14 का तो शुक्र हो गया, 13 का क्या हो गया, 13 कुछ है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं। लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं घूमना था, कुछ बच्चे लैंग्वेज, जो नए बच्चे होते हैं वो फंस जाते हैं यहाँ लैंग्वेज में। यदि महीने का चौथा शनिवार जो है, महीने का जो चौथा शनिवार पड़ रहा है वो 22वां दिन है, मतलब 22 तारीख को पड़ रहा है, कहने का मतलब इसका 22 तारीख को शनिवार है, ठीक है ना, 22 तारीख को शनिवार है। तो महीने का 13वां दिन पूछा गया था, तो क्या करा इस बार बच्चे, 13वां दिन पूछा गया था, पीछे की तरफ चलना था। तो 7 का मल्टीपल इसमें से अब मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ को जाना है। तो 7 का मल्टीपल मैंने इसमें घटाया बच्चे, 7 घटाया मैंने, तो कितना बचा, आप कहें सर 15 तारीख आ गई, 15 तारीख का शनिवार, ठीक है। तो 13 का कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं बता पाएगा, आप कहें सर कोई भी बता देगा, 14 का शुक्र हो जाएगा और 13 का बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार पड़ता, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास करेंगे। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, यहाँ इस पर मत घूम जाना, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार, हमें तो इसे पकड़ना, 4 तारीख को शनिवार आता है, 4 तारीख को क्या है, शनिवार। क्या बताना है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27 तारीख को बताना है। बच्चे फिर वही ऐसा मल्टीपल, 7 का जो 27 के पास पहुंचा दे, 7 थे 21, 21 अगर इसमें जोड़ दूं, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 तारीख आ जाएगी, 25 तारीख को क्या जाएगा, शनिवार, 25 तारीख को शनिवार आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। किसको बताना, 27 को बताना है। तो 25 का बता, 27 को बता सकते हो, आप सर बिल्कुल बता सकते हैं, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। देखो फिर वही क्वेश्चन फंसाने का प्रयास किया है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, 5 तारीख जो है बच्चे सोमवार के 2 दिन बाद आ रही है, मतलब 5 तारीख को कौन सा दिन होगा बता सकते हैं, छोटी छोटी लैंग्वेज आपको समझनी है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आ रही है, सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद मतलब आप कहेंगे सर बुधवार, 5 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं, आप कहें सर बिल्कुल ठीक है। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, मुझे कहाँ तक जाना बच्चे, 19 तक जाना है, 19 तारीख को मुझे बताना है। तो आप कहेंगे सर, क्योंकि कुछ बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन इतना ही पढ़ा तो 19 तारीख को कौन सा दिन, इतना पढ़ लिया ना, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो वो डायरेक्ट कहेंगे सर 7 का मल्टीपल 14 इसमें जोड़ दिया मैंने, तो 5 और 14 19 तारीख को बुधवार आ गया, और वो ऑप्शन टिक करके बुधवार एकदम आ जाएंगे, बुधवार टिक करके आ जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए। पर उसने क्या बोला, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 19 तारीख से पहले, ठीक पहले, 19 तारीख से ठीक पहले होना चाहिए था, और यहाँ पे ठीक का यूज और करना चाहिए था, ठीक पहले कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सर 19 तारीख से पहले जो है मंगलवार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तीसरा शुक्रवार जो है बच्चे उसे क्या, 16 तारीख, 16 तारीख जो है किसी महीने की, वो क्या है बच्चे, शुक्रवार है। तो
उसी महीने के चौथे मंगलवार को, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? चौथे मंगलवार को पूछी गई है। पहले मंगलवार को पहले तारीख पता कर लो। जब भी यहाँ से पूछे चौथे मंगलवार को, चौथे बुधवार को, तो पहले पहले पता कर लो पहला मंगल या पहला बुध जो भी पूछा जा रहा है वो किस तारीख को है। तो चौथे मंगलवार को पूछेगा, पहले पहला मंगलवार पता करूंगा। 16 तारीख को शुक्र है, तो पहला शुक्र जो होगा कब होगा? आप कहेंगे सर इसमें 7 का कोई मल्टीपल घटा दो इसमें से। 2 तारीख पहले मैंने पहले पता कर लिया, 2 तारीख को तो शुक्रवार है, तो पहला मंगलवार कब होगा? आप कहेंगे सर पहला मंगलवार इसमें 4 और जोड़ दो, ठीक है, मतलब 6 तारीख को होगा। इतना तो सब समझ रहे हैं ना, ये इतनी बारीक चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। 6 तारीख को क्या होगा बच्चे? मंगलवार होगा। 2 तारीख का शुक्रवार है, तो पहला जो बच्चे 6 तारीख को होगा मंगलवार। मंगलवार कब होगा? 6 तारीख को। इतना क्लियर है? चौथा मंगलवार बताना है, तो बच्चे चौथा मंगलवार मतलब 7 तिया 21, 21 और जोड़ दो तो चौथा कितना आ जाएगा? 7 तिया 21। तो पहला तो पता चल गया 6 तारीख को, 7 तिया 21 और जोड़ो, 7 का मल्टीपल 3 बार कराना, तो 3 बार मंगलवार ये और 1 बार ये आ गया। जो चौथा मंगलवार होगा 21 और 6 कितना हो जाएंगे? 27 तारीख को। कब होगा बच्चे? 27 तारीख को चौथा मंगलवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे, आसान है। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं। 30 दिन का कोई महीना है, उसमें कितने शनिवार हैं? 5 शनिवार हैं। तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? इसे विद इन सेकेंड आप ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझ है तो। अगर थोड़ी भी समझ है तो विद इन सेकेंड कर सकते हैं। कैसे बच्चे? यहाँ समझिए। किसी महीने में अधिकतम कोई भी बार 5 ही बार आ सकता है, ये तो आपको क्लियर है। आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। अगर मैं मान लूँ माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, अगर मैं पहला दिन रविवार मान लूँ, पहला दिन, तो क्या इसमें 5 शनिवार आ सकते हैं? आपके आंसर बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बार आने के लिए ये 5 शनिवार हैं, तो मतलब सीधी सी बात है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। महीना कितने का है? 30 का है। महीना कितने का? 30 का है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर 1 तारीख को और 2 तारीख को जो दिन 5 बार आ रहा है, तो क्लियर है 30 दिन के महीने में, 30 दिन के महीने में कोई दिन अगर 5 बार आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पहला या दूसरा दिन रहा होगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जो दिन 5 बार आ रहा है वो दिन पहली या दूसरी तारीख को रहा होगा, आपको ये पता होना चाहिए अगर 30 दिन का महीना है तो, ठीक है। क्यों होगा वो भी समझिए। जैसे तो 2 बच्चे शनिवार 2 तारीख का है, तो 7 एक तो 2 तारीख का हो गया, 7 चौक 28, तो 30 तारीख का, 5वां शनिवार 30 तारीख का। समझ पाए चीज़ों को? बिल्कुल ठीक है। 5 शनिवार होंगे अगर 2 तारीख का शनिवार होगा, तो 2 तारीख का क्या होगा? शनिवार। बिल्कुल ठीक है, चीज़ें समझ गए? आप कहेंगे सर समझ गए। कोई भी बार 30 दिन के, 30 दिन में कोई भी बार अगर 5 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पहली और दूसरी तारीख को रहा होगा, तो मैंने वो चेक कर लिया, ठीक है। मतलब वो कितना? 2 तारीख को शनिवार। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा ये पूछा गया है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? आप कहेंगे सर शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? आप कहेंगे सर चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत? ऑप्शन से कैसे कर सकते थे? मान लो आप कहते सर रविवार 1 तारीख का, तो मुझे बताओ इसमें क्या शनिवार 5 हो सकते हैं? पहले तो पहला शनिवार यहाँ पता करेंगे, तो आप कहेंगे सर पहला शनिवार ही मेरा जो आ जाएगा वो कितनी तारीख को आ जाएगा? क्योंकि इसमें अगर 7 जोड़ता हूँ तो पहला शनिवार ही 8 तारीख को आ रहा है, सॉरी
पहला रविवार 8 तारीख को, मतलब 7 तारीख को शनिवार आ रहा है। 7 तारीख को क्या आ रहा है? शनिवार। ठीक है, 7 तारीख को, क्यों पहला रविवार देखा मैंने, 7 जोड़ दिया इसमें, हर 7 दिन बाद वही दिन 8 तारीख का रविवार, मतलब 7 तारीख का पहला शनिवार आ गया। तो क्या इसमें 5 शनिवार हो सकते हैं अगर पहला दिन रविवार लूँ तो? अगर पहला दिन रविवार लूँ उस महीने 5 शनिवार आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सोमवार लोगे तब भी नहीं। इस तरीके से ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ऑप्शन से विदिन सेकंड हो जाता है ये, ऑप्शन से विदिन सेकंड हो जाता है ये, आपको पता होना चाहिए। कोई भी, अगर कोई भी दिन 30 दिन के महीने में बच्चे कितनी बार, 5 बार आ रहा है, तो पहली या दूसरी तारीख को रहा होगा वो दिन। तो आप ऑप्शन से ही इसके पास जा सकते थे कि पहली तारीख का सर अगर शुक्रवार रहा होगा पहली तारीख का, तो मैं इसमें अगर पहली तारीख का शुक्रवार, तो क्या 5 शनिवार आ सकते हैं? बिल्कुल। आप कहते हैं सर 7 चौक 28, फिर बिल्कुल ठीक है, 5 शनिवार आ सकते हैं अगर पहला दिन शुक्रवार लिया जाए तो। क्या चीज़ें समझ आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल चीज़ें समझ आ चुकी हैं, और बच्चे वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि इसमें लगभग 55 से 60 क्वेश्चन है कैलेंडर में, अगर सारे करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे इस वीडियो को हम यहीं पर कर देते हैं 24 क्वेश्चन पर। 25 से बच्चे हम नेक्स्ट पार्ट पे अगले इस कैलेंडर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली क्लास में बच्चे हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट बना है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आई है, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना आपको, आप सभी जानते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।